श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या। भगवान अध्याय चल रहा है वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मत, पेज नंबर 434 से। तो मंत्र है कि एनेक्से ते ऋणोति इदम जगनति व्याकरोति च। वह कौन है जो देख रहा है किसके द्वारा किसको? वह कौन है जो सुन रहा है किसके द्वारा किसको? वह कौन है जो सोच रहा है किसके द्वारा किसको? वह कौन है जो बोल रहा है? शब्द क्या है? जीवा क्या है? दर्शन माने दृष्टि की व्याख्या। हमको जो प्रपंच दिख रहा है इसकी व्याख्या। वर्तमान को नहीं पहचानोगे तो अनादि भूत और अनंत भविष्य को कैसे पहचान लोगे? भूत अनादि होता है। भूत की आदि किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। कोई भी ऐसी बुद्धि सृष्टि में आज तक नहीं हुई है जो भूत की आदि पकड़े और जो भविष्य का अंत पकड़ ले। यह दार्शनिक नियम है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी सृष्टि और प्रलय का वर्णन करेगा वह केवल कल्पना से वर्णन करेगा। जैसे आदि चने का वर्णन करना कठिन है। अरे तुम आज के चने को पकड़कर उसका विश्लेषण कर सकते हो कि यह चना क्या है, और उससे यह समझ सकते हो कि आदि चना क्या है या अंतिम चना क्या होगा, यह भी समझ सकते हो। लेकिन आज के चने को समझना और उससे आदि अंत के चने के स्वरूप की कल्पना करनी पड़ेगी। दर्शन का स्वभाव यह है कि वह भूतानुविद भविष्यानुविद होकर प्रकाशित नहीं होता, आगे पीछे नहीं देखता। क्यों है? यह दर्शन का प्रश्न नहीं है। प्रयोजन बताने के लिए दर्शन नहीं है। कैसे है? अर्थात प्रक्रिया बताने के लिए भी नहीं है। हम तो सीधी चोट करते हैं कि क्या है। अगर क्या है यह बात समझ में आ जाए तो देखना कैसे और क्यों दोनों कल्पना हो जाएंगे। वेदांत दर्शन तो बड़ा विलक्षण है ना। देखो, भूत और भविष्य से वैराग्य करके वर्तमान का विश्लेषण करो और वर्तमान में से भूत के संस्कार और भविष्य की कल्पना दोनों निकाल दो। क्या रहता है? आपको सीधी बात सुनाते हैं। यह समझना कि हम इस समय 7 से 8 के बीच में बरत रहे हैं, कितनी स्थूल दृष्टि हुई। बोले कि नहीं, अमुक मिनट में बरत रहे हैं उससे सूक्ष्म दृष्टि हुई। और अमुक सेकंड में बरत रहे हैं, यह परम सूक्ष्म दृष्टि हुई। और यह सेकंड क्या है? सेकंड का एक हिस्सा तो बीत चुका है और एक हिस्सा आगे वाला है। अच्छा, यह बताओ कि सेकंड कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? हर समय सेकंड शुरू होता है और हर समय सेकंड का अंत होता है। इसका अर्थ हुआ कि ना कभी सेकंड शुरू हुआ और ना सेकंड का कभी अंत होता है। एक दृष्टि से देखो तो सेकंड का आदि हर समय है और अंत भी हर समय है, और एक दृष्टि से सेकंड का ना आदि है ना अंत है। हम कहते हैं कि भूत और भविष्य को छोड़कर सेकंड का आप दर्शन कर लो तो सृष्टि का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा। सब पूर्व है, सब पश्चिम है, या तो कोई पूर्व नहीं है कोई पश्चिम नहीं है। यह तो बहुत सीधी सीधी बात सुना रहे हैं। द्रव्य की प्रधानता से चना, काल की प्रधानता से सेकंड और देश की प्रधानता से पूर्व पश्चिम, तीनों दृष्टि से यह बात बताई। लोग अपनी कल्पना को दर्शन बोलते हैं, अपनी स्मृति को दर्शन बोलते हैं। स्मृति और कल्पना से व्यावृत माने अलग किया हुआ जो ज्ञान है वह विलक्षण होता है।
अब आप देखो कि वेदांती लोग कहते हैं कि ज्ञान होने के लिए वैराग्य चाहिए, या दर्शन का सहज नियम प्रतिपादन करते हैं। यह कोई कृत्रिम नहीं है। अब हमारे गृहस्थ वक्ता हुए तो कभी कभी तो वैराग्य के नाम से खुद डरते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं। हमको स्मरण है कि एक सज्जन के यहाँ हम कुछ वैराग्य की कथा सुना रहे थे। वे बोले कि महाराज, हमारे बच्चे छोटे हैं, इनको कोई वैराग्य चढ़ गया और काम धंधा इन्होंने छोड़ दिया तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा, सचमुच अनर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य का भी अधिकारी होता है। प्रणाम भगवान, इससे आगे जो है वैराग्य का अधिकारी कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।